पूर्वांचल टुडे। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई। एहसान क्या क्या खैरात दी क्या आपने कोई? ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। मोदी जी हस्तक्षेप करें, खाली ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। मित्रों नमस्कार। जब मैं कुंभ में धर्म संसद कवर कर रहा था तो मैं एक ऐसे विशेष साथी के साथ था जो उस समय नेशनल ब्यूरो के चीफ थे। उनसे राजनीति पर अपनी बात आगे बढ़ी तो एक विशेष बात निकलकर सामने आई। अब राजनीति ऑक्सीजन शरीके हो गई है, यह प्रत्येक जगह है। बानगी के तौर पर ही उन्होंने बताया कि खेल संगठनों को कवर करने के लिए खेल रिपोर्टर के साथ राजनीति के रिपोर्टर को भी लगाया जा रहा है, क्योंकि खेल में राजनीति गहरे बैठ गई है। उनकी बात गुजरे 3 दिन में तारी दिखी। पेरिस ओलंपिक खेलने गई कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट पर खिलाड़ियों से कहीं अधिक नेताओं की नजर जमी रही। सत्ता पक्ष इसमें आगे रहा, कारण साफ है। रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने पिछले साल जब कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे और दिल्ली में धरना दे रहे थे, तो उस समय विनेश फोगाट भी खिलाड़ियों के आंदोलन का बड़ा चेहरा थी। यही कारण है कि उनका जिक्र आने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर कहते हैं, इस सिस्टम से पक गई है ये लड़की, लड़ते लड़ते थक गई है ये लड़की। थरूर के कहने के आशय में विनेश फोगाट का ओलंपिक से बाहर होना तो है ही, दिल्ली में बृजभूषण के खिलाफ सरकार से लड़ी गई विनेश फोगाट की लड़ाई भी है। शायद यही कारण है कि जब विनेश ने सेमीफाइनल जीता तो प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट घंटों बाद आया और राहुल गांधी का तत्काल। यह और बात है कि जब विनेश 100 ग्राम वेट अधिक होने के कारण ओलंपिक से बाहर हो गई तो मोदी ने तत्काल एक्स पर लिखा, विनेश को चैंपियन का चैंपियन बताया, लेकिन ओलंपिक से बाहर होने के बाद। हद तो तब हो गई जब इस प्रकरण पर संसद में खेल मंत्री बयान देने को खड़े हुए। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशनिंग कोच
मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉम्बार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेलमेकेन बुल्गारिया में 10/11/2022 से 3/12/2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। मंत्री के इस बयान पर सांसद चंद्रशेखर सहित अन्य सांसदों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। पूरे सदन की देशवासियों की मांग है कि विनेश को वापस खिलवाने के लिए सरकार हस्तक्षेप करे, मोदी जी हस्तक्षेप करे। खाली ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या क्या हैरान दी क्या आपने कोई? ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर। मंत्री के भाषण पर सांसद चंद्रशेखर की आपत्ति का कारण साफ है। ओलंपिक से बाहर होने से आहत विनेश जब अस्पताल में थीं तो मंत्री जी उन पर किए गए सरकारी खर्चे का ब्यौरा दे रहे थे, वह भी बिन मांगे। जबकि ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रहे वह अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बारो विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग कर रहे थे, जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। एक बार और सुनिए मंत्री जी का बयान। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। मंत्री जी का बयान सुनकर एक सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार खिलाड़ियों पर धन निवेश कर रही है, जो मंत्री जी ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे हैं? किसी वित्तीय वर्ष या फिर खेल कैंप आज शुरू होने से पहले मंत्री जी ब्यौरा देते तो समझ में आता कि यह केंद्र सरकार की तैयारी है। लेकिन खेल से बाहर हो अस्पताल में भर्ती खिलाड़ी को सांत्वना देने के बजाय, उसके लिए सिल्वर मांगने के बजाय उस पर किए गए खर्च का लेखा जोखा भरी संसद में रखना आखिर किस मानसिकता का परिचायक है? क्या मंत्री जी यह बताना चाह रहे थे कि उनके मंत्रालय का लाखों रुपया डूब गया, जो एक तरह से उन्होंने निवेश किया था? अक्सर यह देखा गया है कि निवेशक ही चुपके से धन लगाते हैं और घाटा होने पर शरेआम हल्ला मचाते हैं। खैर, मंत्री जी अब निश्चिंत हो सकते हैं, विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया है। अब उन्हें न तो ब्यौरा देना पड़ेगा और न ही करना पड़ेगा लाखों का निवेश। बहुत बहुत धन्यवाद।